देखिए, जिम्मेदारी पे बैठे आदमी से कोई जिम्मेदारी सवाल तो पूछे। बात तो सही है। जब पत्रकार सवाल पूछेंगे कि मोदी जी जेब में पर्स रखते हैं नहीं रखते हैं, मोदी जी आम चूस के खाते हैं काट के खाते हैं, तो भैया कहाँ से जिम्मेदारी वाले सवाल का आंसर होगा बताइए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। है ना, शिक्षा में तो सुधार हुआ है ना। हाँ, शिक्षा में इतना बढ़िया सुधार हो गया कि स्कूल ही बंद हो गए। मोदी जी 10 लाख का सूट पहन के आ रहे हैं, ये कौन से विकास से लेकर आ रहे हैं? गुड क्वेश्चन। देश को नंगा कर दिया और खुद 10 लाख का सूट पहन रहे और आप अभी प्रधानमंत्री मोदी मोदी मोदी। और जनता ने जूता लेके इनकी धो दी धो दी धो दी। आपको अगर मैं बीजेपी का दलाल कहूं तो आप बीजेपी के दलाल हैं। मोदी झूठ हाई स्कूल से पढ़ के आए हैं क्या आप? मोदी हाई स्कूल से झूठ सीख के आए हैं क्या बोलना है? गजब बेइज्जती है। वो जी आप बीजेपी समझा नहीं पा रही, वहीं बीजेपी अब हर गांव-गांव में जा रही है किसानों को समझाने के लिए। अच्छा, किसान भी समझने के लिए बिल्कुल तैयार है। गेट के बाहर बिल्कुल जो पुराने सड़े जूते चप्पल है उनकी माला पहना के टांग दी। तो दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त वसीम। आप जैसे कि ये देख रहे हैं, आज मैं आपके सामने वीडियो लेकर के आया हूँ। इस वीडियो में जो है पत्रकार सवाल पूछ रहे हैं पब्लिक में आने के बाद में, और कैसे सवाल पूछ रहे हैं, सरकार के पक्ष में है विपक्ष में है, और उनको कैसे जवाब मिल रहे हैं, आप ये भी देख रहे हैं। तो आप ये देखिए सवाल जवाब का ये खूबसूरत सिलसिला, जिसमें कि मैंने इस वीडियो में देखा, मेरे सामने जब ये वीडियो आई तो इसमें ऐसा लगता है कि जैसे ये सवाल जो है ये पूछ रहे हैं, लेकिन ये सवाल नहीं पूछ रहे हैं, अपनी बेहिसाब धुलाई करा रहे हैं। ये जो है चाटुकार पत्रकार जो लोग हैं, जिन्हें गोदी मीडिया कहा जाता है, या और जो सरकार की तरफ से सवाल पूछते हैं कि मोदी जी आम कैसे खाते हैं, काट के खाते हैं या छील के खाते हैं, और जो इस तरीके के सवाल मोदी जी से पूछे जाते हैं, सरकार से पूछे जाते हैं, जो कि एक मुद्दा सरकार में जो बने हुए हैं कि ढंग के सवाल नहीं पूछे जाते। अब इनके सवालों के जवाब बिल्कुल सटीक मिले हैं। आइए हम और आप ये सवाल और जवाब सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों। पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो, अगर मोदी जी नहीं होते तो देश का क्या होता? मोदी जी नहीं होते तो आप भी नहीं होते, है ना? आप भी मोदी जी से ही हैं क्या? आप बताइए, आप मोदी जी के विद्यालय से पढ़ के आए हैं क्या? नहीं। मोदी जी इतने टैलेंटेड बच्चे थे कि उनसे टीचर कहता होगा कि बेटा सबको पढ़ा लूं, तुझे अलग से पढ़ाऊंगा, तू मुझे ही पढ़ा देगा वरना। और मोदी जी का तो ऐसा है, आग लगे बस्ती में, मोदी जी अपनी मस्ती में। गजब बेइज्जती है। मोदी जी नहीं आते तो आप लोग के पास फोन भी होता है? तो बटन वाला फोन चला रहे हो तो मोदी जी ने फोन बनाया है? क्या बात कर रहे हैं? अरे मोदी जी से लाइव डिबेट कराइए, मोदी जी को ये नहीं पता होगा कि फोन किसने बनाया। पहली ट्रेन कहां से कहां तक चली, ट्रेन को किसने बनाया पता है मोदी जी को? आप तो मोदी जी के भक्त हैं, आप ही बता दो किसने बनाई। आप एक बात बताइए, 2014 के बाद भारत बना है क्या? क्या बात कर रहे हैं? 2014 से पहले भारत नहीं था। से मंगाते क्या हुआ हैं? 2014 से पहले आप कपड़े नहीं पहनते थे। नहीं। 2014 से पहले खाना नहीं खाते थे। गुड क्वेश्चन। मोदी जी आए तो आपको जन्म दिया। मोदी जी आए तो देश को बनाया। 2014 से पहले हिंदुस्तान का वजूद नहीं था। अगर कांग्रेस ने 70 सालों में काम किया होता तो आज बीजेपी की क्या जरूरत पड़ेगी? हाँ, ये देखिए ऐसा है, जितने भी अस्पताल बने हैं, जितने भी, चाहे वो आपका एम्स हो, अपोलो हो, मैक्स हो, और जितने भी इसरो है आपका, या जितने भी FCI वगैरह हैं, ये सब 2014 के बाद बने हैं। समझ रहे हैं? देश को आजादी 2014 के बाद मिली है। क्या बात कर रहे हैं? प्रधानमंत्री मोदी जी अंग्रेजों के सामने गोली लेकर खड़े हुए थे, कि 47 लेके खड़े हुए थे, तब देश को आजादी दिलाई है ना? अरे सुन तो लीजिए, ये भाषण जो मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मोदी जी ने झुग्गी में से कहा था। गजब बेइज्जती है। ये भी तो पूरी बड़ी मंच लगा के ही कहा था मोदी जी ने कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा। बात तो सही है। अब आप ये देखो, सब कुछ तो इन्होंने बेच दिया, बचा ही क्या है? जब हमारा पहना हुआ अंदर वाला अंडरवियर भी उतरवा देंगे, क्या बोला तूने? वापस से पत्ते पहनवा लेंगे, मैं आदिवासी बना देंगे, तभी आपको समझ में आएगा। जैसे आ जाते हैं ना भाइयों बहनों मित्रों। पता है मैं स्विट्जरलैंड से आ रहा हूँ, पता ही नहीं पता आपको? पता है? नहीं नहीं नहीं, आप कह रहे हैं झूठ काहे बोल रहे हैं? क्यों? एक मिनट, झूठ बोलने का अधिकार नरेंद्र मोदी जी को ही है। हम नहीं बोल सकते झूठ। ये कहाँ लिखा है प्रधानमंत्री झूठ बोल सकता है? हम झूठ नहीं बोल सकते। जैसे कुछ ऐसा ये प्रधानमंत्री ने सच बोला तो आप मुझे बताइए, बुलेट कहाँ से कहाँ तक चलिए, मैं भी सफर कर लूँ। प्रोजेक्ट चल रहा है। प्रोजेक्ट कहाँ चल रहा है? मंगल पे चल रहा है।
हैं? बुलेट ट्रेन ऊपर सीधा जाएगी हवा में मंगल पे। वो 100 स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट का क्या हुआ? गुड क्वेश्चन। कहाँ बन गया? हाँ हाँ, ये बुर्ज खलीफा पे खड़े होकर इंटरव्यू ले रहे हैं ना मेरा। तो लखनऊ बनारस को सिटी बनाने के लिए बोले। सिटी, पूरे देश की सिटी बजा दी और आप कह रहे हैं सिटी बना रहे हैं। एक मिनट, विपक्ष के नेता क्यों हैं? अब आप एक बात मुझे बताइए, जो सरकार के विरोध में बोल दे, आपको तो ऐसा लगता है कि वो आपके डैडी के विरोध में बोल रहा है। गजब बेइज्जती है। आपको तो इतनी जलन हो जाती है कि बर्नौल मेरी जेब में है नहीं, वरना आपको दे देता, लगा लेते। मोदी जी ने बनवाया है? मोदी जी कल को नहीं, राम को लेके आएंगे भाजपा वाले, कल को कहेंगे नहीं, कल को कहेंगे अपने बाप को भी हम ही लेके आए तो मान लेंगे। इनकी पत्रकारिता आज मैं दिखाता हूँ आपको। अभी मजा आएगा ना। पत्रकारिता में कौन सा स्थान है भारत देश का? रुक जाइए। गुड क्वेश्चन। कौन सा स्थान है? स्थान नहीं, आप कोई स्थान ही नहीं है, क्योंकि आप दलाल मीडिया हैं। गोदी मीडिया तो स्थान ही नहीं है। सकते हैं। क्या बोला तूने? हाँ, तो आप ये बताइए कौन सा स्थान है? अरे भारत देश में पत्रकारिता का कौन सा स्थान है, जरा बताइए। ये कहाँ फंस गया भाई मैं। स्थान से बात नहीं, बात यहाँ सवाल। अरे आप सवाल, आपको जवाब ही नहीं दे रहे। ठीक में वर्चस्व है मोदी का। है? कितने विदेश घूम के आए हैं आप? मैं? हाँ, मैं तो अपने भारत घूम रहा हूँ। तो फिर आपको कैसे पता मोदी जी का विदेश में वर्चस्व है? कुछ भी। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। स्वच्छ भारत की बात करते हैं शौचालय के नाम पर। आज के टाइम पे तो अगर गरीब आदमी की जेब में 5 रुपए ना हो तो वो बेचारा शौचालय में भी ना जा पाए। और आपकी आदत इतनी खराब हो गई है कि अगर नरेंद्र मोदी जी के शौचालय में आप घुस जाए तो कहते हैं गोल्ड निकल गया। आपकी इतनी आदत खराब है, समझ रहे? तो आदत सुधारिए। गजब बेइज्जती है। सरकार घमंड में है, अड़ियल रवैया अपना रही है, लेकिन मोदी जी तो कहे कि हम फोन कॉल की दूरी में है, तो घमंड में किसान है या घमंड में सरकार है? कौन घमंड में? मोदी जी ने कह रही है कॉल की दूरी पे है। तो आप एक बात मुझे बताइए, मोदी जी से आप बात कराएंगे या मेरे को जाना पड़ेगा पीएम कार्यालय नंबर लेने के लिए? या गूगल पे आ जाता है, मैंने सर्च नहीं करके देखा, कहेंगे तो कर भी लूंगा। अच्छा, एक बार देख लूंगा। मेरे ख्याल से कहीं गूगल पे डाल दिया। डिजिटल इंडिया है भैया, प्रधानमंत्री को वीडियो कॉल क्या करनी आ गई, पूरे देश में डिजिटल इंडिया बन गया। आप एक बात बताइए, 2.25 आंख वाले बाबा रामदेव का क्या बोला तूने? है देश के किसान का मक्का 10 रुपए किलो नहीं बिकता, उस काने का मक्का का आटा 40 रुपए किलो बिकता है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। रुको जरा, सबर करो। गाय का दूध सुनिए, गाय का दूध 65 रुपए लीटर नहीं बिकता, इनका गौमूत्र 90 रुपए लीटर बिक जाता है। बात तो सही है। ऐसा स्वदेशी लेंगे, आपको गाय के दूध की जगह सुबह सुबह गौमूत्र टकरवाऊं। तो देखा दोस्तों आपने किस तरीके से ये पत्रकार साहब ने सवाल किए और कितने खूबसूरत इन्होंने जवाब दिए। इसे कहते हैं कि जैसे सवाल पूछे जाएंगे वैसे ही जवाब मिलेगा। तो दोस्तों आखिर में बस चलते चलते आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि मिजाज हमसे न था जुदा उनका, मिजाज हमसे न था जुदा उनका, जब अपने तौर यही थे तो क्या गिला उनका। अब आप सबसे इजाजत चाहता हूँ, मिलेंगे अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, आपका दोस्त वसीम।